रोबोटिक सर्जरी क्या होती है और क्या रोबोटिक सर्जरी में रोबोट खुद सर्जरी करता है? ये सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। अभी रोबोटिक सर्जरी में भी सर्जन ही सर्जरी करता है, रोबोट सर्जरी नहीं करता। रोबोट सिर्फ सहायता करता है सर्जन की। रोबोट के 4 हाथ होते हैं जो शरीर के अंदर जाके छोटे छोटे एरिया में सर्जरी करते हैं। तो वो जो रोबोट के हाथ रहते हैं, रोबोट्स के आर्म रहते हैं, उसका जो मूवमेंट है वो सर्जन ही कंट्रोल करता है कंसोल पे बैठ के। तो फिर सर्जन जब रोबोटिक सर्जरी करता है तो सर्जन क्या करता है और रोबोट का क्या फ़ायदा है? रोबोट का सबसे बड़ा फायदा है मैग्निफिकेशन। रोबोट 10x या 12x तक मैग्निफिकेशन देता है। उसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ें अधिक प्रिसीजन के साथ दिखती है, बहुत अच्छी तरह से दिखती है। इसीलिए छोटे छोटे ब्लड वेसल, छोटे छोटे नर्व्स, इन सब छोटे स्ट्रक्चर्स को बचाना मुमकिन हो जाता है। इसकी वजह से रोबोटिक सर्जरी में ब्लैडर एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा एडवांटेज है कम ब्लड लॉस। छोटी छोटी ब्लड वेसल अच्छी तरह से दिखती है और उसमें कॉटरी जैसे इंस्ट्रूमेंट रोबोट के हाथ में लगे रहते हैं, इसीलिए ब्लड लॉस कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। रोबोटिक सर्जरी बहुत छोटे छेद से की जाती है, इसीलिए रोबोटिक सर्जरी में पेन कम होता है। पेन और इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन कम होने के कारण पेशेंट का मोबिलाइजेशन जल्दी होता है और मोबिलाइजेशन जल्दी होगा तो ऑब्वियसली पेशेंट जल्दी घर जाएगा। दूसरी बात है, जो रोबोट में जो टेक्नोलॉजीज़ होती है, आईसीजी डाई जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो शरीर का ब्लड सप्लाई है उसको नापा जाता है। ब्लड सप्लाई अच्छा है या नहीं है ये ऑपरेशन करते वक्त ही पता चलता है और उसकी वजह से ये सर्जरी सेफ बन जाती है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी ये एक बहुत अच्छा विज्ञान का आविष्कार है जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम और एआई की सहायता के साथ रोबोट काम करता है और सर्जन की सहायता करता है। रोबोट की वजह से सर्जन के हाथ में जो ट्रेमर्स होते हैं वो भी कम होते हैं और सर्जरी अधिक प्रिसाइज होती है। तो जहाँ भी पॉसिबल है उस इंडिकेशन में, उन हालातों में रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए।